चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं नॉमेनक्लेचर, बेसिक रूल्स हो गए थे। आज मैं आपको एसिड के कुछ मेंबर्स बताने वाला हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके नेम, सोर्स, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम। रीजन, क्योंकि 6 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनके नेम्स, इवन कॉमन नेम्स एंड आईयूपीएसी नेम डिराइव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये 6 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनका नेम एसिड्स के नेम से डिराइव किया जाता है, उनका कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी भी। इसलिए ये आपको 10 मेंबर तो भी एटलीस्ट लर्न करना है। उसमें से अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा, पूरे नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जैसे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ आपको याद है इसका फॉर्मूला RCOOH, जिसमें ये ग्रुप कार्बोनिल होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं C डबल बॉन्ड O। क्या लिखते हैं हम इसको? C डबल बॉन्ड O। और ये OH, C डबल बॉन्ड O जो रहता है उसका नाम कार्बोनिल है। क्या नाम है उसका? कार्बोनिल। और जो OH है उसका नाम हाइड्रोक्सिल है। क्या है? हाइड्रोक्सिल। कार्ब ऑक्सिल बना इस तरह से, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। इनके जो सोर्स है कॉमन नेम के, जहां से इसको फर्स्ट टाइम डिराइव किया, फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया, मतलब निकाला जहां से, उससे उसका नाम रख दिया गया है। वैसे इसका जनरल नेम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल नेम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आईयूपीएसी नेम होता है अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। सब लोग जरा ध्यान से देखना है, वक्त कम है इसलिए जरा ध्यान से। ओके, जैसे इसका फर्स्ट मेंबर जो है HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक्चुअली ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड फॉर्मिका, लैटिन वर्ड क्या है यहां पर? फॉर्मिका से आया है। फॉर्मिका, फॉर्मिका मतलब रेड एंड, लाल चींटी, इसको फॉर्मिका कहते हैं। लाल चींटी जब आपको काटती है, मतलब आपका लाड़ करती है, तो आपको मजा आ जाता है। हाँ, वो मजा क्यों आता है? क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। एंड एसिड्स आर कोरोसिव टू स्किन, वो खुजली पैदा करता है, उससे आपको खुजली होती है। तो फर्स्ट टाइम उसी से आइसोलेट किया, तो उसी से उसका नेम बना फॉर्मिक एसिड। ओके, सिंपल है। अब एक कार्बन वाले को हम अल्केन में क्या बोलते हैं? मीथेन। तो मीथेन का ई रिप्लेस करके आपको उसका सफिक्स लगाना है, जो आपने लर्न किया। क्या है? मीथेनोइक एसिड। तो देखो ई हटाकर क्या लगा दिया? ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। बात नहीं, इधर देखो, मीथेनोइक एसिड। चलो अब 2 कार्बन वाला एसिड देखते हैं हम यहां पर। 2 कार्बन कंटेनिंग CH3 COOH। ओके, CH3 COOH, बोलो। एसिटिक एसिड। ये कहां से आया मालूम आपको? ये इंक डालते नहीं है आप लोग कोई भी, इसको एक भी नहीं चल रहा है। ये एसीटम से बना है। कैसे बना है ये? एसीटम। एसीटम क्या होता है? एसीटम क्या होता है? विनेगर। पॉज करो। अब जरा ध्यान से देखो, 2 कार्बन वाला कौन होता है? इथेनोइक एसिड। क्या होगा? इथेनोइक एसिड, क्योंकि इथेन से बना है ना, इथेनोइक एसिड। तो ये विनेगर, विनेगर जो होता है ना, आपने सिरका देखा होगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड आता है, तो वो फूड में डालते हैं, चाइनीज फूड में बहुत यूज होता है ये, ठीक है। हाँ, सिरका वैसे अल्लाह के रसूल को पसंद भी था, सिरके का सालन, पता है ना आपको। इसकी खास बात है कि ये लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहता है, खराब जल्दी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब 3 कार्बन वाला एसिड CH3 CH2 COOH, इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक
एसिड। प्रोपियोनिक एसिड दो वर्ड से बना है। ओ इधर देखो यहां पर, प्रो मतलब फर्स्ट, पियोन मतलब फैट। प्रोपियोन मतलब फर्स्ट फैट। एनिमल फैट का हाइड्रोलाइसिस करने पर फर्स्ट टाइम ये एसिड मिला, इसलिए इसका नाम रख दिया फर्स्ट फैट, प्रोपियोन, ग्रीक वर्ड। ठीक है। आईपीएसी में प्रोपेन, 3 कार्बन वाला क्या होता है? प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। CH3, CH2, CH2, COOH। 4 कार्बन वाला एसिड नॉर्मल है इसलिए N लगाएंगे, और 4 कार्बन वाला क्या होता है? ब्यूटीरिक एसिड। क्या होता है? ब्यूटरिक एसिड मिला है फ्रॉम बटर, यानी ब्यूटीरम। ब्यूटीरम को क्या कहते हैं? बटर। मक्खन जो होता है ना, मक्खन दूध से निकलता है तो उसमें ये एसिड होता है, ब्यूटरिक एसिड, उसी से नाम आया है, बटर के अंदर होता है। ठीक है। 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटा के क्या लगाने का? एसिड। क्या बन गया? ब्यूटेनोइक एसिड। चलो CH3। अभी CH2 अपने को 3 बार लेना है। CH2 3 बार शॉर्ट में ले सकते हैं सर। CH2 थ्राइस ले सकते हैं, 3 टाइम्स COOH। इसका मतलब क्या है? CH3, CH2, 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 COOH, 5 कार्बन। एंड वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। ये वैलेरियन प्लांट से मिलता है, वैलेरियन प्लांट की रूट से निकलता है ये, इस पर नाम है इसका वैलेरिक एसिड। ओके। अब बताओ यहां पर ये 5 कार्बन वाला क्या बन जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। 5 कार्बन वाला क्या बनता है? मिथ इथ प्रोब्यूट पेंट, 5 हो गए, पेंटेनोइक। ओके। बच्चे बोर्ड से ज्यादा मेरे को देखते रहते, कब मैं पलटूंगा, कब बात करेंगे। अरे इधर देखो भाई, आपका फायदा इधर है। आई नो आई एम अ वेरी हैंडसम पर्सन, माशाल्लाह। हाँ ठीक है। अरे नहीं, बस इतना नहीं, कंट्रोल कंट्रोल। ठीक है। हाँ, लेकिन अभी अपना फायदा इधर है, सब लोग इधर देखो। ठीक है। हाँ, 5 तक आपको याद हो गए थे, नो प्रॉब्लम। 6 CH3, CH2, 4 टाइम्स COOH, कैप्रोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको? ये कैप्रस से बना। कैसे बना? कैप्रस किसको कहते हैं? गोट। कैप्रस किसको बोलते हैं? गोट। कैप्रस किसको बोलते हैं? गोट। बकरी, उसके दूध से निकलता है ना, तो उसमें होता है एसिड। तो 6 कार्बन के लिए क्या है? हेक्सेनोइक एसिड। इसके आगे के भी हम लर्न करेंगे, अभी इतना काफी है। मिस्टर, समझा आपको? नहीं समझा क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। इधर देखो, मुझे समझ में आता है किसका ध्यान है किसका नहीं है। थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओ। अब 2 COOH भी आ सकते हैं, 2 ग्रुप एक साथ, जैसे COOH, COOH। इसका नाम ऑक्सैलिक एसिड है। क्या नाम है इसका? तो याद रखने का, ये ऑक्सैलिक एसिड है। और कुछ दूंगा मैं, बहुत सारे एग्जांपल है वैसे, लेकिन हम कुछ ही देखेंगे। अब इसका भी सोर्स होता है, लेकिन अपने को अभी उसमें जाना नहीं है क्योंकि इतना हिस्ट्री आता नहीं है। ठीक है। 2 कार्बन वाला, 1 2, 2 कार्बन बोले तो इथेन, लेकिन 2 COOH है, क्या बोलेंगे आप उसको? इथेन डाइओइक एसिड। क्या बोलेंगे उसको? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। एसिड के लिए ओइक होता है ना, तो 2 रहे तो क्या रहेगा? डाई। एक 1 पे 2 पर है, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। एक और एक ले लेते हैं, COOH, CH2COOH। हाँ, आईपीएसी तो आ जाएगा, कॉमन नेम लर्न करना पड़ता है। इसका नाम है मिरिस्टिक एसिड। मिरिस्टिक नहीं,
इसका नाम कॉमन नेम कुछ तो भी है, देखेंगे अपन कितना बन जाएगा ये। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ओके, गेटिंग, नो प्रॉब्लम। ओके, अब कोई भी आए तो आप बता सकते हैं। अब हम टिपिकल वाला देखेंगे। CH2 CH CH2 COOH COOH COOH, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए। अब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए तो अगर इसको आपने चेन कंटिन्यू किया तो ये छूट जाएगा। अरे भाई इसको लिया नंबरिंग 1 2 3 4 5 तो ये छूट जाएगा ना। कोई भी चेन लेंगे तो एक छूटने वाला है, तो इसलिए क्या करते हैं 1 2 3 इसको बना देते हैं पेरेंट प्रोपेन और इसको अलग से लिखते हैं। लेकिन चेन में एसिड का कार्बन काउंट नहीं हुआ है ना, तो उसको ओइक नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कंटिन्यू चेन में कार्बन काउंट नहीं हुआ ना अभी, तो उसको क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनता है प्रोपेन 1, 2, 3, 1 पर एक है, 2 पे एक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए सब लोग अब जरा ध्यान से देखना है यहां पर। ओके, फोटो पॉज, फोटो लिया, पॉज लिया।